तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बहुत सारे स्कूल्स को हमने बिल्कुल रिवैम्प कर दिया। आप जाएंगे, आप पहचानेंगे नहीं कि ये कोई सरकारी स्कूल है। हम सरकारी स्कूलों को मेयारी स्कूल बना रहे हैं। कोर i7 लेटेस्ट लैपटॉप्स आपके लिए हमने सिलेक्ट किए और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम तकरीबन 1.25 लाख लैपटॉप्स जो है वो देंगे। पंजाब सैलाब से उबल पड़ा, अफसोस दूसरे सूबों ने सियासत की। पंजाब की तकलीफ पर सियासत की गई, जिससे दुख हुआ। तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां पर आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही हैं वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हुकूमती जमात नून लीग और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज हो गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। लंदन से वज़ीर आज़म की वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर भेजा तनकीद, बयानात सामने रखे जाएंगे। विफाकी हुकूमत में इज्जत न मिली तो पीपल्स पार्टी दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच सकती है। पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा आपको मोदी ने दिया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब के वसाइल पर पहले पंजाब ही किसी और का हक है। लिसानियत और सूबाइयत को आप बाजमात हवा दे रहे हैं। सवाल जवाब पूछने के लिए आपके पास असेंबली फोरम मौजूद है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। पंजाब असेंबली की सियासत पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर अली हैदर गिलानी मुस्ताफी। सैयद अली हैदर गिलानी ने अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को भेज दिया। इस्तीफे के मतन में लिखा कि बैरून मुल्क दौरे के मसरूफियात के बायस इस्तीफा दिया। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। पंजाब के 26 अजला में सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज की पीडीएम में इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कसूर में सर्वे का आगाज कल से होगा। हमारे पास लीडरशिप का वो प्रूवन मॉडल है जो हमसे भी बहुत वर्स्ट सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंज लेके आया है। और ये जो रिसर्च है ये पहुंची नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और मैंने नहीं, ये मुसलमान होने के नाते मैं नहीं कह रहा, माइकल हार्ट जैसे बड़े हिस्टोरियन जिन्होंने 100 ग्रेट लीडर्स के नाम से किताब लिखी, उन्होंने, गांधी ने या आर्मस्ट्रॉन्ग ने, वेस्टर्न बड़े हिस्टोरियन ने इतराफ़ किया कि जो कम वसाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए हैं शायद वो आज तक कोई नहीं लेके आ सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल में तब्दीली लाए जो कोई ना ला सका। चेयरमैन नैब से प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुल रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब में आगाही सेशन से खिताब। कहा कि हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो मगरिब के पास भी नहीं। हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार को ठीक करना होगा। जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध जो सिर्फ 60 लाख का सूबा था जब पाकिस्तान बना, और आज सिंध का सूबा 5.5 करोड़ की आबादी है। उसमें कराची अकेला अगर आप देखें तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। तो ये हमारे सूबे हैं जिनमें हम रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। और मुल्क बनाए किस लिए जाते हैं, बनते क्यों हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब में एफसेप के ज़रिए तमाम सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद ने कहा कि पंजाब आबादी के लिहाज से बाकी तीनों सूबों से बड़ा है।
पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क बन जाता है। दुनिया के 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। एशिया कप फाइनल में बदतरीन शिकस्त के बाद पीसीबी का बड़ा फैसला। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसी मुअत्तल। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेरा अहमद ने फैसला सुना दिया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। हुक्मरानों के सर पर पाक भारत जंग सवार है, इसीलिए अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने इसराइल की तोसी का मंसूबा बना लिया। कोई भी इसराइल को तस्लीम करने के बारे में ना सोचे। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की घनगरज, कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद गैर फितरी है। मौजूदा हुक्मरानों के वक्त का दारा मदार एस्टेब्लिशमेंट पर है। उज़्बेकिस्तान की औला मस्जिद के स्पीकर का पार्लिमानी वफ्द के हमरा पंजाब असेंबली का दौरा। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर से नूरुद्दीन अस्माइलोव की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा कि पाकिस्तानी बंदरगाहें उज़्बेकिस्तान को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम कर सकती हैं। स्पीकर नूरुद्दीन इस्माइलोव ने पाकिस्तान की सकाफती और तहजीबी रिवायात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत अब तक 9000 दरख्वास्तें मौसूल। रवां साल 5000 मुस्तहिक बेटियां धी रानी प्रोग्राम के तहत रुखसत होंगी। सूबाई वज़ीर बर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। पेरा की इंफॉर्मेशन स्टेशन की इमारतों को 9 अरब रुपए मिलेंगे। बरकी रोड की तामीर के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। सुंदर रावण रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 97 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में गंदम का गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ा? महकमे खुराक की एक और गफलत सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट बराए साल 2025 के मुताबिक महकमे फूड्स ने मुतादिद माली वर्षों में गंदम के खरीदो फरोख्त के लिए मौसर तखमीना लगाने और जानदार पॉलिसी बनाने में नाकामी रही। महकमे फूड्स की नाहिली के बाद सारिफीन और हुकूमत पर 15 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ा। फूड डायरेक्टोरेट पंजाब में नाअहली, करप्शन और माफिया की सहूलतकारी करने पर 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त। तर्जमान के मुताबिक फूड ग्रीन इंस्पेक्टर पर सरकारी बारदाना में फुट का इल्जाम। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। 4 फूड ग्रीन इंस्पेक्टर्स और 2 फूड ग्रीन सुपरवाइजर्स के तबादले कर दिए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान की मुबैना गफलत या फिर मिली भगत। प्रॉपर्टी टैक्स में 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की चोरी का इंकशाफ। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा की हिदायत पर नोटिस जारी किए गए, मगर मुतादिद करप्ट मुलाजमीन ने नाअहल जवाब नहीं दिया। साल 2025 के टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफपीआर का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक आखिरी तारीख में तोसी नहीं होगी। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहिंदगान ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की तोसी हासिल कर सकते हैं। टैक्स गोशवारों की तारीख में तोसी की जाए। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की हुकूमत से अपील। लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए वक्त कम है, तारीख में तोसी की जाए। लाहौर चैम्बर की नौमुंतखब क़यादत ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। ताजिर बिरादरी ने मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। नौमुंतखब ओहदेदारों ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआशी चैलेंजेस से निपटने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना होगा।
आवाम के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 70 पैसे फी किलो कमी। एलपीजी की नई कीमत 207 रुपए 48 पैसे फी मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपए 33 पैसे हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया जाएगा। गरा फरोशों को लगाम डालने का मिशन, एक दिन में लाहौर समेत सूबा भर से 3,79,266 मकामात की चेकिंग। तर्जमान के मुताबिक 12,000 गरा फरोशों को जुर्माने किए गए, 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 135 अफराद गिरफ्तार। स्मोक सीजन से कबल महकमे ट्रांसपोर्ट इन एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन की जेर निगरानी सगिया चौक पर मुतादिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। राना मोहसिन ने कहा कि कल से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। डेंगू के वार थम न सके, 24 घंटे में लाहौर समेत सूबा भर में 30 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 217 हो गई। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का शाहदरा अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा कि इमरजेंसी वार्ड की गुंजाइश को 8 बिस्तरों से बढ़ाकर 16 बिस्तरों तक कर दिया गया। इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन से मेहनत कशों को मरीजों को मजीद बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने कब्रों की मुंतकिली शरई और गैर कानूनी तौर पर नाजायज करार दे दी। अदालत ने फैसले में लिखा कि जाती वजूहात या फिर मुखालिफिन के खौफ की बिना पर कब्रों की मुंतकिली शरन और कानूनन जायज नहीं है। इस्लाम और फ़क़ही उसूल तदफीन के बाद सिर्फ गैर मामूली हालात में कब्र कुशाई की इजाज़त देते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट और सूबाई वजीर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का केस। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमा फलक जावेद को 4 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर पुलिस ने मियां अस्पताल से गायब होने वाली बच्ची बाजियाब करा ली। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मियां अस्पताल जाकर बच्ची वालिदैन के हवाले की। नौमौलूद बच्ची 25 सितंबर को मियां अस्पताल इमरजेंसी से इख्वा हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी बचाने के लिए बच्ची को सीसीडी कैंट का फैक्ट्री एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों के फायरिंग से 2 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। सराय के मुताबिक हलाक डाकुओं में सलमान और नफीस शामिल। डाकुओं को मुल्जिमान की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। पंजाब हुकूमत का 17 शोहदा पुलिस को घर और माली मुराद देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास शोहदा पैकेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज का जायजा लिया गया। शहीद पुलिस मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी दे दी गई। उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में सीवरेज लाइन डालने के बाद तामीराती काम रुक गया। खुदाई के दौरान टूटी सड़कें इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। दिन भर गर्दो गुबार से बुजुर्ग और बच्चे बीमारियों में मुब्तला। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों ने अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए। यहाँ बच्चे वगैरह गिर जाते हैं, ये पार्क में जो है ना बूढ़े जवान वॉक करने आते हैं, पार्किंग सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, बारिशें होती हैं ये भर जाता है। इसमें जो है ना बड़ा मसला आ रहा है और ये तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं ये बना हुआ है, बनाया कोई नहीं है। अभी ये कुछ जो है ना सीमेंट वगैरह डाल के चले गए हैं, उसके बाद फिर नज़र कोई नहीं आ रहा। काफ़ी दुश्वारी होती है, ठीक है, बच्चे आते जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां आपस में नहीं गुजर सकती। जो इधर से वो करने के लिए जाते हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी होती है। डीजी एलटीए ताहिर फारूक से लाहौर चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। नायब सदर खुर्रम लोधी की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द ने एलडीए के मनसूबों को सराहा।
वास्ता ने कहा कि लाहौर को खूबसूरत और बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए LDA के साथ हैं। DG LDA बोले कि गुलबर्ग के कमर्शियल कॉरिडोर्स और मेन बुलेवार्ड को मॉडल बना रहे हैं। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में सड़कों की मुरम्मत और बहाली का मैकेनिज्म बनाने का फैसला। शाहदरा की मुरम्मत, बहाली और पैचवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए LDA और टीपा को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विकल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। PCB ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट में 10 रीजनल टीमें शिरकत करेंगी। टीमों में लाहौर, एबटाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट शामिल। टूर्नामेंट में सियालकोट रीजन अपने टाइटल का दिफा करेगी। पंजाब में खेलों का इंकलाब, 7 अरब 60 करोड़ की 184 स्पोर्ट्स स्कीमों पर काम जारी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास 88 नई और 96 जारी स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। मुजफ्फर खान सयाल की NOC समेत तमाम रुकावटें फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। कहा कि पंजाब में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरजीह है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी का एहसन इक़दाम, शोबा ज़राए अब्लाग के ज़रिए तमाम मल्टीमीडिया स्टूडियो का इफ्तिताह। रेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर ने स्टूडियो की निकाब कुशाई की। कहा कि मल्टीमीडिया स्टूडियो में जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। यह संगे मील आने वाले वक्त में तलबा के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से ऐवान औकाफ में तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस। सूबाई सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ख्वाजा गुलाम फरीद के अफकार की तरवीज लाजमी है। और बाघों के शहर में मौसम के बदलते रंग, दिन भर सूरज और सरमई बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।